हेलो क्लास 11th। आज आपका चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सभी के सभी जितने भी मासेस दे रखे हों उनको पॉइंट मास कंसिडर करना होता है। वी हैव टू कंसीडर अ मास एज ए पॉइंट मास। ऐसा करने से स्टूडेंट्स आपके न्यूमेरिकल्स देखना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड आपको क्या कंसीडर करना होता है, वी हैव टू कंसीडर ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हमें उसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये भी बताना है। थर्ड, ये डिपेंड करता है आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब योर फ्रेम इज़ अ इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, बट अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए, आप जिस भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें उस चीज़ को आप कहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब आप किसी चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो आपका फ्रेम कैसा कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम पे जो भी ऑब्जेक्ट इंसान होगा या कोई भी पर्सन जो इस चीज़ को नोटिस करेगा, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है, यू हैव टू कंसिडर अ मास एज अ पॉइंट मास। वी हैव टू कंसिडर ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, मतलब मास के ऊपर कितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं वो कंसिडर करना है। और आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए। मान लीजिए ये कोई एक फ्लोर है और इसके ऊपर एक मास रखा है m। अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसे कोई लोग बोलते हैं FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मास को पॉइंट मास बनाना है। बना दिया आपने इसको पॉइंट मास। इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस बताइए क्या लगेंगे। मैंने आपको इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर एक तो इसका वेट लगेगा, कितना लगेगा, नीचे की तरफ mg। अब ये बॉडी इस सरफेस के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। अगर इसके साथ कांटेक्ट में तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और सरफेस के या फिर सरफेस के कहो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इसका FBD है। देखिए ऐसा करने से आपने मास को पॉइंट मास माना, इसके ऊपर सारे के सारे फोर्स कंसिडर कर लिए। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या कहूँगी मैं, n = mg। अगर आपसे कोई पूछता व्हाट इज़ द वैल्यू या अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो आप क्या कहोगे, n = mg। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए एक ये आपका नॉर्मल, ये मत बनाइए, ये आपकी एक स्ट्रिंग है और इसके साथ एक मास लगा हुआ है m। ठीक है, तो अब बताइए इसके ऊपर आप कितने फोर्सेस, इसका FBD बनाइए। सिंपल सी बात है, इसका FBD ड्रॉ कीजिए आप। तो m को क्या कर लो आप, पॉइंट मास मान लो। ठीक है, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, कितना लगेगा, mg। अब ये स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। टेंशन अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पॉइंट पे चढ़कर आप क्या खोलो, एक अम्ब्रेला खोल लो। अम्ब्रेला कहाँ खोलेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो टेंशन आ जाएगी ऊपर की तरफ। तो T = mg। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू या व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टेंशन, यू कैन से T = mg। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, इसको इतना नोट कर लीजिए। इसको वीडियो को पॉज करके इतना नोट किया आपने। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप स्टूडेंट्स। देखिए मान लीजिए अब आपके पास एक पुली है, ठीक है, और ये आपकी पुली टाइड है, किसी चीज़ से बंधी हुई है, और ये एक मास है आपका m1 और एक ये मास है आपका m2। तो अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ द FBD, या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो या फिर कोई और वैल्यूज़ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये मास m1 है, इसको एक पॉइंट मास मान लो। ये आपकी पुली कैसी है आपकी,
फ्रिक्शनलेस। ये कन्वेंशन है, ये फ्रिक्शनलेस है और कैसी है, मासलेस। क्लियर। तो आपने क्या किया, इस बॉडी का पॉइंट मास मान लिया m1, इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे, कितना लगता है हमेशा, mg। अब ये अगर इस पॉइंट पे आप अम्ब्रेला खोलो तो रस्सी में टेंशन कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, ये हो गई T, इसका तो FBD बन गया। इसके लिए ये मास आपका m2, इसका भी वेट कहाँ लगेगा, नीचे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इस पे अगर आपको टेंशन निकालनी है तो टेंशन अम्ब्रेला रखो, खुलेगा कहाँ, ऊपर की तरफ, तो टेंशन आ गई है। अब सोचने वाली बात ये है, कहेंगे मैम क्या इसमें टेंशन एक जैसी लगेगी या अलग अलग लगेगी। देखिए यही तो रस्सी इसके ऊपर से गई है ना, यही रस्सी तो पुली के ऊपर से गई है। ये वही तो पुली होती है जो विलेजेस वगैरह में कुएं के ऊपर लगी होती है, जिसे पानी खींचते हैं, ऐसे वो गोल 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 घूमती है। ठीक है, तो अगर यही रस्सी गई हुई है तो अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ टेंशन भी कितनी होगी, T। बट यहाँ देखिए ये पुल्ली वाला जो सिस्टम है, यहाँ टेंशन क्या होगी, अलग, नाम दे दिया मैंने T1। क्यों, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग क्या है आपकी, अलग है। ये वाली तो स्ट्रिंग इसके ऊपर से होके गई है, दैट्स वाई इसका टेंशन क्या है, सेम। बट ये वाली स्ट्रिंग क्या है, अलग, तो इसमें टेंशन T1 अलग होगा। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। अभी देखना हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम इतने हेल्पफुल रहेंगे, आप बहुत ईजिली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मास को पॉइंट मास मान लो, उसके ऊपर सारे फोर्सेस को कंसिडर कर लो। थर्ड, आपका फ्रेम कैसा होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम मतलब जो कोई भी इंसान कुछ भी नोटिस करे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे खड़ा होकर नोटिस करे, किसी मूविंग चीज़ पे, मतलब कोई फ्रेम ऐसा हो जो चल रहा हो उस पर ना नोटिस करे। क्लियर है। अब हम करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि एफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब अगर एफ नेट ज़ीरो है तो आपको पता है देन ए नेट भी क्या होगा, ए नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है किसी सिस्टम पे, इसका मतलब बॉडी की स्टेट, बॉडी स्टेट डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। अच्छा ये बताइए एफ नेट ज़ीरो है, एफ नेट फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उस पर जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनका अगर सबका वेक्टर सम करें ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, ये क्या है आपके पास, ज़ीरो आए। अगर ऐसा आपके पास आ जाता है देन ए नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। अगर मोशन में है ना बॉडी, पहले स्टार्टिंग में अगर मोशन में है तो कैसे रहेगी, मोशन में रहेगी। बट एक चीज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी, मीन्स बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब पहले जितनी वेलोसिटी के साथ चल रही थी उसी वेलोसिटी के साथ चलेगी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देयर इज़ नो चेंज इन, देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ना तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा और ना ही उसके कोई डायरेक्शन में चेंज आएगा। क्लियर है। अगर एफ नेट ज़ीरो है तो उसके ऊपर ए नेट भी क्या होगा, ज़ीरो। ए नेट ज़ीरो मतलब बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, बट कैसे रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मीन्स बॉडीज़ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटीज़, ये कहो स्पीड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा अगर किसी चीज़ का एफ नेट ज़ीरो है, एफ नेट ज़ीरो है तो ये समझ लेना बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इतना याद रखिए अभी, अगर किसी बॉडी के ऊपर एफ नेट ज़ीरो है तो बॉडी कैसे होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ये आप इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके।
ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। बॉडी कैसे होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एफ नेट ज़ीरो, ए नेट ज़ीरो, बॉडी की स्पीड स्टेट चेंज नहीं होगी, रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एफ नेट ज़ीरो है मीन्स बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। चलो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक नहीं 2-3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए आपका, मान लीजिए ये एक आपके पास 2 kg और ये 3 kg, ये क्वेश्चन है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन सिस्टम is in equilibrium। देखिए क्या कह रहा है, आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग्स के अंदर। ये 2 स्ट्रिंग दिख रही है आपको, इसमें टेंशन निकालनी है, बट सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मतलब एफ नेट ज़ीरो है, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको पॉइंट मास बना दीजिए। ठीक है, ये 2 kg का पॉइंट मास है, इसका मास कहाँ, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, 2g। इस पर टेंशन लगेगी, यहाँ पे अगर टेंशन लगाओगे तो अम्ब्रेला खोल दो, कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। नाम दे दिया मैंने T1, तो ये होगी ऊपर की तरफ T1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपके पास एक मास है, ये मास कितने kg का है, 3 kg का। इसको पॉइंट मास बना लीजिए। इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे। कितना लगेगा, 3g। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ टेंशन लगेगी, अम्ब्रेला खोलोगे कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, टेंशन अलग होगी या सेम होगी, ऑब्वियसली अलग होगी क्योंकि स्ट्रिंग अलग है, तो T2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाइए अब, T1 इज इक्वल्स टू 2g। ठीक, तो T1 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और, T1 2g ग्रेविटी की वैल्यू आपको अगर दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ठीक है, नहीं तो आप 9.8 कंसिडर कर लीजिएगा। 2 × 10 20 न्यूटन, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 न्यूटन। एंड T2 इज इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, T2 इज इक्वल्स टू 3g। 3 × 10 30, दिस इज अ 30 न्यूटन। तो टेंशन T1 की वैल्यू 20 न्यूटन, T2 की वैल्यू 30 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा अभी टॉपिक था ये किस चीज़ के ऊपर था, फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। अभी देखिए हमने इसका एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक न्यूमेरिकल देखा। अभी हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका पूरा न्यूटन्स लॉ के पूरे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लॉ के बहुत सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स होंगे। इवन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी पुली लगी होगी, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तब तक आप क्या कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से पढ़िएगा, फर्स्ट लॉ अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। फिर हम इसके एक पूरी वीडियो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस बनाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच।